नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी उमंग में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम हिंदी भाषा की। दोस्तों, भाषा क्या है? सर्वप्रथम ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि भाषा क्या है। दोस्तों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। दोस्तों, भाषा क्या है? भाषा है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। हम किस माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएंगे? तो भाषा के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएंगे। आपको अपनी बात किसी से कहनी है तो उसके लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, भाषा के रूप होते हैं 3। नंबर 1 सांकेतिक भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा और नंबर 3 लिखित भाषा। आइए मैं बताता हूं आपको। देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए, बात को कहने या समझने के ढंग के आधार पर भाषा के 3 रूप माने जाते हैं। नंबर 1 जो सांकेतिक भाषा हो गई है हमारी, ये सांकेतिक भाषा जो है, कई बार हम संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम इशारा करते हैं तब हमारी बात दूसरों तक पहुंचती है। किस तरीके से? आपने मैच देखा होगा, उस मैच में अंपायर इशारा करता है, संकेत करता है इस तरीके से। ये क्या हो गई? किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है सांकेतिक भाषा का। किसका उदाहरण है? सांकेतिक भाषा का। दोस्तों, आपने कई बार अपने आसपास गूंगे और बहरे व्यक्ति देखे हैं। गूंगे व्यक्ति जो बोल नहीं सकते हैं लेकिन अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं। लेकिन कैसे? उनके पास भी एक भाषा है। कौन सी भाषा? वो है सांकेतिक भाषा। वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी गूंगे व्यक्ति को प्यास लगी है, वो पानी मांगना चाह रहा है दूसरे व्यक्ति से। कैसे मांगेगा वो पानी? वो इशारा करेगा दूसरे व्यक्ति को। कैसा इशारा? वो कहेगा ये क्या है? ग्लास। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है? ग्लास। तो वो इशारा करेगा मुझको पानी पीना है या मुझे प्यास लगी है। वो इशारा करेगा कि मुझे कुछ खाना है, मुझको भूख लगी है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण हुआ। वो संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं अपने साथी के साथ, सड़क पर उस पार आपका साथी है और आप इस पार खड़े हुए। आप उसको उधर से इधर बुलाना चाहते हैं परंतु आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि सड़क काफी चौड़ी है और शोरगुल इतना ज्यादा है कि आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उस दौरान आप संकेत करते हैं, आप इशारा करते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए आपका दोस्त उधर खड़ा हुआ है, आपने उसको इशारे से बुलाया। वो इशारा समझ गया कि ये जो आपने इशारा किया है ये आने का इशारा है, मतलब आपने उसको बुलाया, तो वो आपका इशारा देख कर ही उधर से इधर आ जाएगा। या आपने उसको संकेत दिया कि रुक जाओ, मैं वहीं आ रहा हूं, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। आइए अब समझते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? तो बच्चों, मौखिक भाषा होती है जो अपनी बात हम दूसरे तक कहकर पहुंचाते हैं, बोलकर पहुंचाते हैं। बोलना, कहना, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आप जब अपनी क्लास में होते हैं, टीचर्स आपको जब पढ़ाते हैं
तो वो बोलकर अपनी बात को समझाते हैं। जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूं, तो मैं बोलकर अपनी बात समझा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ये मौखिक भाषा है। क्या हो गया? ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। मैं अपनी बात बोलकर आपको समझा रहा हूं, आप उसको सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप उसको सुन रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं उसको। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर हम लोग बात करते हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया? मौखिक भाषा का। मोबाइल फोन पर हम अपनी बात कहते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति आपकी बात को सुनता है, ग्रहण करता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? मौखिक भाषा का। लेकिन आजकल तो एंड्रॉइड फोन है, तो वीडियो कॉलिंग हो जाती है, देख भी लेते हैं, तो उसके साथ में इशारा भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं मौखिक भाषा के बारे में। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे जब हम लोग बात करते हैं तो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं बोलकर, और वो सुनता है मोबाइल फोन से। तो ये किसका उदाहरण हो गया? मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। अब आ गई आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? तो दोस्तों, लिखित भाषा वो भाषा है जिसको हम पढ़ते हैं और पढ़कर सीखते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है समाचार पत्र। आप सभी के घर में समाचार पत्र आता है सुबह, इसको अखबार बोलते हैं। तो उस अखबार में जो भी न्यूज होती है, हम उसको पढ़ते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। हम लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया लिखित भाषा का। इसका एक उदाहरण पत्र भी है। पहले पत्र चला करते थे, आजकल तो फोन हो गए हैं, लेकिन पहले पत्र चला करते थे, चिट्ठियां चला करती थी। तो लोग अपनी बात, जो मन के भाव हैं, उसको पत्र में लिखते थे, चिट्ठी में लिखते थे और अपने प्रियजनों तक पहुंचाते थे बाई डाक के द्वारा। इन पत्रों को पहुंचने में 10, 12, 15, 20 दिन, 5 दिन, जो भी यथास्थान, जो भी जगह रही हो, उसके हिसाब से समय लगता था। तो दोस्तों, पत्र में अपने मन की बात लिखी और अपने प्रियजनों तक पहुंचाया। ये क्या हो गया? लिखित भाषा का एक उदाहरण हो गया। दोस्तों, परीक्षा कक्ष में हम लोग कॉपी पर लिखते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग उसको कॉपी पर लिखते हैं। वो लिखना क्या हो गया? लिखित भाषा का उदाहरण। जब हम कॉपी पर लिखते हैं और परीक्षक हमारी कॉपी को जांचते हैं, वो हमारा लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये उदाहरण हो गया लिखित भाषा का। ऐसे तो अभी मैंने आपको समझाया मोबाइल फोन के बारे में कि मोबाइल पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक इसका और उदाहरण है। जो आजकल एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? मैसेज सेंड कर देते हैं, लिखकर मैसेज सेंड कर देते हैं। दूसरा वाला व्यक्ति उसको पढ़ता है और पढ़कर उसका जवाब वो भी लिखकर सेंड करता है। आप सभी यूज करते होंगे व्हाट्सएप पे। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया लिखित भाषा का। तो दोस्तों, मैंने आज आपको सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा समझाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों भाषाएं समझ में आई होंगी। ये एक भाषा के रूप, अर्थात अपने मन की बात, अपने मन के भावों तक दूसरे तक पहुंचाना, ये क्या है? ये होती है भाषा। और उस भाषा के 3 रूप होते हैं कि हम इस तरीके से बात करते हैं। अगर हम संकेत करते हैं तो ये सांकेतिक भाषा, हम बोलते हैं तो ये मौखिक भाषा, हम लिखते हैं तो ये लिखित भाषा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों भाषाएं समझ में आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं मातृभाषा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मातृभाषा के बारे में। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा। आइए बात करते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या है दोस्तों? जिस भाषा को बालक सबसे पहले अपनी मां व परिवार के अन्य लोगों से सीखता है, तो वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। देखिए, ध्यान दीजिए कि जो बालक है, ये छोटा बच्चा है, ये कोरा कागज होता है, उसको कुछ नहीं आता सिवाय रोने के। जब उसको भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, उसको कहीं दर्द होता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक माँ है, उसकी बात को समझती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है या उसको कहीं कुछ तकलीफ है उसके शरीर में।
बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो जिस परिवेश में पढ़ता है, जिस परिवेश में वो पलता है, उसके घर में माँ, उसके पापा, दादी, बाबा, भाई बहन इत्यादि बहुत लोग होते हैं, तो वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा, वही शब्द वो बालक ही सीखता है। अब वो बालक जो सीखता है वही मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा अपने घर से ही स्टार्ट होती है। मातृभाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। माँ इसलिए क्योंकि बच्चा सबसे नजदीक अपनी माँ के होता है। बच्चा छोटा होता है, आपने देखा होगा, वो बोल नहीं पाता, लेकिन उससे माँ पूछती है, जब वो रोता है तो छोटे बच्चे से माँ कहती है, क्या भूख लगी है, क्या दूध चाहिए आपको, क्या प्यास लगी है, क्या पानी चाहिए, मेरा बच्चा और भूखा है तो आप इसको दूध दे देते। तो ये क्या हो गई, माँ ने उसकी बात को समझा और अपनी बात को कहा। इसी तरीके से बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो माँ की कही हुई बातों को वो ग्रहण करता है और समझता है, तो ये उसकी मातृभाषा हो जाती है। वो भी अपनी माँ को ही, माँ का ही अनुसरण करता है और उन्हीं के अनुसार बोलना शुरू कर देता है। तो ये हो गई उसकी मातृभाषा।